आज जो हम स्टोरी रीड करने वाले हैं वो है मेथड ऑफ वर्किंग। ओके, अब मेथड ऑफ वर्किंग मतलब काम करने का तरीका, किस प्रकार से काम करना चाहिए। शुरुआत करते हैं। व्हेन, जब वी आर फेस्ड विद अ प्रॉब्लम, जब हम सामना करते हैं, किसका सामना होता है बोल सकते हैं, प्रॉब्लम का, समस्याओं का। वी हैव टू फाइंड आउट अ मेथड टू सॉल्व इट। हमें फाइंड आउट करना चाहिए, मतलब कि पता लगाना चाहिए क्या मेथड, एक तरीका बोल सकते हैं, टू सॉल्व इट, जो प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उसको सॉल्व करने का, उसका हल करने का, समस्या का। ओके, सिमिलरली इसी प्रकार से, उसी तरह से बोल सकते हैं। व्हेन, जब वी हैव टू डू सम वर्क, जब हमें कुछ काम करना पड़ता है। ओके, वी हैव टू फाइंड अ मेथड टू अकम्प्लिश इट। ओके, तो हमें फाइंड करना पड़ता है। ओके, क्या एक मेथड, एक तरीका, टू अकम्प्लिश इट। ओके, मतलब उसे हासिल करने का। ओके, इट, वो वर्क के लिए इट का यूज कर रहे हैं। ओके, आर सक्सेस, जो हमारी सफलता है। ओके, टू अ ग्रेट एक्सटेंट, काफ़ी हद तक बोल सकते हैं। डिपेंड्स ऑन द मेथड वी चूज, ये डिपेंड करती, निर्भर करती है। ओके, किस पे, ऑन द मेथड, उस मेथड पे जिसको हम क्या चूज़ करते हैं, जिसको हम चूज़ करते हैं। ओके, इफ़ वी, यदि हम, ओके, चूज़ एन इफेक्टिव मेथड, अगर हम एक प्रभावशाली मेथड चूज़ करते हैं। ओके, द चांसेस ऑफ आर सक्सेस आर मल्टीप्लाइड। ओके, जो चांसेस रहते हैं, ओके, चांसेस बोल सकते हैं, अवसर बोल सकते हैं, किसके, हमारे सफलता के, आर मल्टीप्लाइड। मल्टीप्लाइड का मतलब क्या, बढ़ जाते हैं बोल सकते हैं। ओके, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ। ओके, अभी एक तरफ में हमने बात कर ली, अगर हम एक इफेक्टिव मेथड चूज़ करें तो कि इस प्रकार से सफलता के चांसेस क्या बढ़ जाते हैं। अगर दूसरी तरह देखें, दूसरी तरफ हम अगर देखें, इफ़ वी चूज़ एन इनअप्रोप्रिएट मेथड। ओके, इनअप्रोप्रिएट मेथड, अगर हम क्या चूज़ करते हैं, अनुपयुक्त, ओके, अनुचित मेथड बोल सकते हैं। ओके, सक्सेस में इल्यूडस। ओके, जो सक्सेस है, ओके, क्या होगी, इल्यूड का मतलब क्या होता है जानिए पहले। इल्यूड का मतलब कि फिसल जाना बोल सकते हैं, निकल जाना हाथ से। ओके, जो अगर हम अनुपयुक्त मैसेज मतलब कि अनुचित मेथड अगर चूज़ करते हैं तो सक्सेस के हाथ से निकल जाएगी। ओके, हाथ से निकल जाना, ये फिसल जाना, से निकल जाना। सो इट इज़ नेसेसरी, ये मतलब इसलिए क्या, नेसेसरी है, आवश्यक है। नेसेसरी का मतलब क्या होता है, आवश्यक है, ज़रूरी है। दैट की वी चूज़ आ सुटेबल मेथड है, कि हमें चूज़ करना चाहिए क्या, मतलब कि हम चूज़ करना चाहिए कि एक सूटेबल, उपयुक्त बोल सकते हैं, सही मेथड। आल्सो, और हमें भी क्या करना चाहिए, वी हैव टू चूज़न अ मेथड, हमें चूज़ किया जाना चाहिए एक मेथड क्या। एंड और इट इज़ नॉट वर्किंग वेल। ओके, और अगर वो वर्क नहीं कर रही है अच्छी तरीके से, दैन फिर वी शुड गो फॉर अनदर मेथड। ओके, अगर हमें चूज़ किया जाना चाहिए कोई मेथड। ओके, अगर वो वर्क नहीं कर रही अच्छी तरीके से, ओके, तो हमें क्या करना चाहिए फिर, वी शुड गो, हमें क्या करना चाहिए, फॉर अनदर मेथड, फिर हमें दूसरी मेथड चूज़ करना चाहिए, विच कैन बी सूटेबल, जो क्या होगी, हो सकती है क्या, उपयुक्त। ओके, इफ़ वी डू नॉट टेक टाइमली एक्शन, अगर हम टाइम पर अगर कोई एक्शन नहीं करते, ओके, सही समय पर। ओके, टाइमली एक्शन मतलब सही समय पर अगर कोई सही चीज़ नहीं करते, इट में रिजल्ट इन ओनली डेस्परेशन, ये केवल क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका परिणाम केवल डेस्परेशन बोल सकते हैं हम। डेस्परेशन को क्या बोल सकते हैं, डेस्परेशन का मतलब क्या होगा, निराशा। ओके, अगर हम टाइमली एक्शन न लेंगे सही समय पर तो इसका क्या रिजल्ट हो जाएगा, इसका रिजल्ट क्या, निराशा में होगा। ओके, दिस फैक्ट कैन बी वेल illustrated by the incidence of a pair of pigeons. Okay, दिस फैक्ट, यह तथ्य, कैन बी वेल इलस्ट्रेट मतलब इस तथ्य को क्या दर्शाया जा सकता है, मतलब कि इलस्ट्रेट का मतलब क्या, दर्शाना बोल सकते हैं। बाय द इंसिडेंस, किसके द्वारा, इंसिडेंस को क्या बोल सकते हैं, घटना। ऑफ अ पेयर ऑफ पिजन्स। ओके, किससे, जो पेयर ऑफ पिजन, जो पिजन्स का जो पेयर है, विच मेड इट्स नेट, जहाँ जिसने क्या घोंसला बनाया, कहाँ पर, इन रोहित हाउस, कहाँ, रोहित के घर पर। ओके, आगे देखते हैं। ओके, अबाउट 2 ईयर बैक, 2 साल पहले। ओके, अ पेयर ऑफ पिजन्स फ्लू, जो पिजन के जो पेयर थे, ओके, इनटू, कहाँ पे आए, फ्लू, उड़ के कहाँ पे आ गए, रोप्ड, बालकनी में, छत वाली बालकनी पे आए, और कहाँ पे, रोहित के हाउस पे। ओके, इट लुकड फॉर अ नंबर ऑफ सुटेबल प्लेसेस। ओके, इन्होंने इट किसके लिए, जो पेयर ऑफ पिजन्स है, उन्होंने क्या देखा, नंबर, ढेर, मतलब कि नंबर ऑफ सुटेबल प्लेस, मतलब सुटेबल प्लेस के मतलब ढेर सारे नंबर बोल सकते हैं, देखी हुई जगह वहाँ पे।
इट कुड वेयर कहाँ पे, जहाँ पर मेक इट नेट्स, जहाँ पे उसका क्या घोंसला बना सकते थे वे। ओके, अब आगे देखते हैं। कवर्ड फैन, ओके पंखा, स्टेयर केस सीढ़ियाँ बोल सकते हैं। बट द प्लेस इट लाइक द मोस्ट, लेकिन उसको जो पेयर ऑफ पिजन को क्या, लेकिन क्या उनको जगह पसंद आई क्या ज़्यादा, वाज द इलेक्ट्रिक ट्यूब, उसने क्या इलेक्ट्रिक ट्यूब में कहीं बनाई, मतलब उसका घोंसला बनाया वहाँ पे। द द मेल पिजन वुड ब्रिंग ट्विंग्स स्ट्रेंथ एंड अदर थिंग्स टू मेक द नेस्ट। ओके, अब यहाँ पे ट्विंग्स का मतलब समझिए क्या होता है, टहनियाँ। ओके, और इसका मतलब स्ट्रैंड का मतलब समझिए किनारा भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या रेशा, मतलब कि जो मेल पिजन था क्या वो लाता टहनियाँ लाता। ओके, और रेशा लाता, और क्या लाता, अदर थिंग्स टू मेक द नेस्ट, और अन्य चीज़ें लेकर आता क्या नेट घोंसला बनाने के लिए। विच द फीमेल पिजन वुड अरेंज इनटू द नेस्ट, जो क्या करती, जो फीमेल पिजन है उसको क्या करती घोंसले में अरेंज करती, वो किस प्रकार से बनाना है। अ नेस्ट वाज रेडी इन 4 to 5 days टाइम। ओके, वो घोंसला रेडी होगा तो 4 से 5 दिन में। दो इट वाज क्वाइट हैपेजाइड, ओके हैपेजाइड इन शेप। ओके, ये हैपेजाइड का मतलब समझिए पहले, हैपेजाइड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि सही, मतलब कि उसका जो बनने का तो जो, हालांकि क्या था जो उसने नेस्ट बनाया था उन लोगों ने, ओके वो कहाँ पे क्या था, सही वे में नहीं बना था, मतलब कि उतल पुतल, उसका जो लुक सही नहीं बना था बोल सकते हैं। ओके, इन शेप में सही नहीं बना था, उसका शेप सही नहीं था बोल सकते हैं। द पेयर वाज मेकिंग द प्लेस डर्टी, जो पेयर थे वो डर्टी कर रहे थे प्लेस को, जो पिजन के, ओके गंदा कर रहे थे। यार फिर भी क्या रोहित अलाउड देम टू लिव ऑन, फिर भी उन्होंने अलाउ किया उनको वहाँ रहने में। ही लाइक टू वॉच देम फ्रॉम हिज रूम विच ओपन इन टू द बालकनी, वो अच्छा लगता है उसको क्या देखना उनको, कहाँ से, उनके रूम से, विच जहाँ से क्या ओपन होता था रूम बालकनी के लिए। ओके, इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों में, द फीमेल पिजन लेड एग्स, ओके उसने क्या अंडे दी। ओके, बोथ पेरेंट्स यूज टू हैच एग्स इन टर्न, जो दोनों पेरेंट्स थे यूज टू किया करते थे। ओके, हैच एग्स, हैच का मतलब क्या होता है, हैच मतलब क्या होता है पहले समझिए। हैच का मतलब क्या करते हो, क्या क्या करते थे, गरमाट देना बोल सकते हैं, गर्म करना, ये फोड़ना बोल सकते हो। ओके, बारी बारी करके क्या करते थे वो गरमाट देते थे। वन ऑफ देम सेट ऑन द एग्स, मतलब उनमें से एक के अंडे के ऊपर बैठता, वाइल द अदर वाज लुकिंग आउट फॉर फूड, जब कोई दूसरा क्या करता था लुक फॉर का मतलब क्या ढूंढना होता है। ओके, लुकिंग आउट मतलब बाहर जाता है खाने के लिए। वैन इट टर्न, जब इट टर्न आया क्या, इट रिप्लेस द अदर्स बर्ड, जब मतलब कि दूसरे को दे देता हो। वन डे, एक दिन, वैन द बर्ड वर नॉट देयर, बर्ड नहीं थे वहाँ पे, रोहित स्टोल टू सी हाउ मैनी एग्स देयर वर। ओके, रोहित ने क्या स्टील कर लिया, स्टील की सेकंड फॉर्म स्टोल, क्या चोरी कर लिया अंडे को क्या देखने के लिए। हाउ मैनी एग्स फॉर देयर, के वहाँ पे कितने अंडे थे। ओके, 1 और 2 3 and 4, वहाँ पे क्या 4, देयर वर अ टोटल ऑफ 4 eggs इन द नेक्स्ट, टोटल कितने 4 अंडे थे वहाँ पे नेक्स्ट में। इन अबाउट 3 वीक्स, 3 वीक्स के अंदर बोल सकते हैं, 3 वीक्स में, 3 हफ्तों में, द एग्स हैच्ड, जो अंडे थे वो क्या टूट गए। ओके, वहाँ से अंडे टूटे। एंड और टाइनी नेस्टलिंग्स, जो नेस्टलिंग्स थी, मतलब टाइनी का मतलब क्या होता है बहुत छोटे। ओके, और नेस्टलिंग मतलब कि जो घोंसले के अंदर में जो नवजात छोटे छोटे जो भी रहते हैं, मतलब कि पक्षी वगैरह। ओके, उनको हम बोलते हैं, जो पैदा होते हैं छोटे छोटे उनको बोलते हैं, जो छोटे छोटे अपेयर फ्रॉम देम, वहाँ से उसको दिखे। ओके, इट वॉज अ मैग्निफिसेंट सीन, एक ज़बरदस्त नज़ारा था। टू लुक एट द मदर बर्ड को देखकर, फीडिंग, ओके क्या खाना खिलाते हुए इट्स नेस्टलिंग, जो छोटे छोटे वहाँ पे बच्चे थे उनके, ओके उनको खाना खिलाते हुए। आफ्टर द नेस्टलिंग्स ग्रो, ओके जो नेस्टलिंग्स मतलब छोटे छोटे वहाँ पे तो बच्चे थे, ग्रो बड़े हुए, एंड फ्लू अवे और उड़ने लगे बोल सकते हैं बाहर। ओके, द पेयर ऑफ पिजन्स रिटर्न अगेन इन अ फ्यू वीक्स, और कुछ हफ्तों बाद क्या मतलब कि वापस आए वो, एंड और स्टार्टेड द प्रोसेस ऑल ओवर अगेन, और उन्होंने स्टार्ट की प्रोसेस ऑल ओवर अगेन, क्या रीमेकिंग द नेस्ट, घोंसला बनाने की। लेइंग एग्स, अंडे देकर, हैचिंग देम, उन्हें से मतलब कि गरमाहट देकर बोल सकते हैं उसको, मतलब उसके ऊपर बैठकर, एंड फीडिंग देम, उन्हें खाना खिलाकर। रोहित हैड नॉट रिमूव्ड द ओल्ड नेस्ट अंटिल दिस टाइम, रोहित ने इस टाइम भी क्या नहीं किया, रिमूव नहीं किया, हटाया नहीं, किसको,
नेस्ट को, घोंसले को। दिस प्रोसेस वेंट ऑन फॉर अ नंबर ऑफ टाइम्स। ये प्रोसेस चली, वेंट ऑन का मतलब गो ऑन के की जगह हमने यहाँ पे वेंट ऑन किया है क्योंकि पास्ट में हुआ है। ओके, ये प्रोसेस चली, ओके, नंबर ऑफ टाइम, कई बार। बट द बर्ड्स हैड नॉट बीन टाइडी। ओके, लेकिन फिर भी क्या होता है, बर्ड्स क्या नॉट बीन टाइडी। टाइडी का मतलब क्या होता है, टाइडी का मतलब क्या, साफ सुथरा, लेकिन वो कभी के साफ सुथरा नहीं हुए थे। ओके, वो मतलब कि इस प्रकार से उसने गलत सलत गंदा बोल सकते बनाए थे, उल्टे सीधे शेप में। ओके, आगे देखते। दे ऑफन थ्रू डाउन द ट्विक्स। ओके, जो अक्सर क्या करते हैं, ऑफन का मतलब क्या होता है, अक्सर, थ्रू फेंक देते डाउन नीचे के ट्विक्स को, हेयर एंड देयर, कहीं पे यहाँ वहाँ। ओके, ऑल ओवर द बालकनी, बालकनी में कहीं पे भी फेंक देते। समटाइम्स दे वर केयरलेस इनफ, वो कुछ समय क्या वो बहुत ज़्यादा लापरवाह हो जाते थे। ओके, ड्यू टू विच एग्स फेल ऑन द फ्लोर, उनके कारण क्या जो अंडे क्या नीचे गिर जाते, एंड ब्रोक, और टूट जाते। देयरफॉर, इसलिए रोहित मेड अ वुडन नेस्टिंग। ओके, रोहित ने क्या बनाया, एक एक वुडन लकड़ी का बोल सकते हैं नेस्टिंग, नेस्टिंग हाउस, एक हाउस मतलब घोंसला बोल सकते हैं, घर बोल सकते हैं लकड़ी का। ओके, फॉर द बर्ड, बर्ड के लिए, सो इसलिए, दैट दे माइट हैव अ सिक्योर हाउस, जिससे क्या उनको एक मिलेगा क्या, एक सुरक्षित हाउस, वेयर, जहाँ पर दे कुड मेक देयर नेस्ट, जहाँ पर क्या वो एक नेस्ट बना ले उनका, ले देयर एग्स, वहाँ पे अंडा डाले, एंड हैज़ देम, और उन्हें मतलब कि उनकी सुरक्षा करें उनमें। हैज का मतलब तो आपको बताया मैंने आपको क्या होता है, अंडे के मतलब कि अंडे के ऊपर बैठे हैं। ओके, जिससे कहीं गिरे नहीं वो की। फिर ही सस्पेंडेड इट ऑन अ पैग इन द वॉल। ओके, अब उसने वो क्या किया, अब सस्पेंड का मतलब क्या होगा, सस्पेंड का मतलब वहाँ पे लटका दिए बोल सकते हैं, टांग दिया, कहाँ पे, ऑन इट अ पैग, पैग इन द वॉल, कहाँ पे, जो पैग रहती है, जो भी कोई रहता है ना, आपने दीवार पे जो भी खूंटे बोल सकते हैं कुछ भी रखने का, यहाँ पे आपने कुछ दीवार पे देखा होगा जिसके ऊपर आप कुछ भी रखते हो, टांगते हो, कि वहाँ पे कर दिया। द बर्ड्स डिड नॉट सेम टू लाइक इट, बट ऐसा लग रहा था कि मतलब कि जो पक्षियों को पसंद नहीं आई। वाइल, जबकि क्या, रोहित वाज नॉट विलिंग टू अलाउ द बर्ड्स, रोहित ने चाह रहा था कि जो वो रहे कहाँ पे, कंटिन्यू विथ देयर नेस्ट एट द इलेक्ट्रिक ट्यूब, वो कि कहाँ पे उनके नेस्ट के मतलब कि बर्ड्स के साथ रहे, कहाँ पे, नेस्ट के साथ घोंसला कहाँ पे उनका, इलेक्ट्रिक ट्यूब में। सो इसलिए ही रिमोव्ड इट द डे व्हेन इट वाज नॉट ऑक्यूपाइड, उन्होंने कर दिया क्या, रिमूव कर दिया उसको, डे एक दिन क्या, वैन जबकि इट वाज नॉट ऑक्यूपाइड, जब वह वहाँ पे नहीं थे बोल सकते हैं। ओके, बाय एनी बर्ड्स। ओके, यहाँ पे बर्ड नहीं थे और नेस्लिंग कोई घोंसला नहीं था। नॉट ओनली दिस, बस इतना बस नहीं, ही आल्सो रिमूव्ड द इलेक्ट्रिक ट्यूब, उसने क्या इलेक्ट्रिक ट्यूब भी हटा दिया, सो दैट, ताकि दे वुड नॉट बी एबल, ताकि वो एबल ना हो सके, टू मेक अनदर नेस्ट देयर, के अनदर नेस्ट बनाने में वहाँ। ओके, अ फ्यू वीक्स लेटर, कुछ हफ्तों बाद, द टाइम वाज नियरिंग फॉर द पेयर ऑफ बर्ड्स ले एग्स अगेन, इसलिए क्या था, क्या होता है, टाइम पास आ रहा था क्या, जो पेयर ऑफ बर्ड्स आते थे क्या अंडे देने का। ओके, अगेन फिर से, दे लुक्ड फॉर हेयर एंड देयर फॉर एन अल्टरनेटिव प्लेस। ओके, उन्होंने हेयर एंड देयर देखा वहाँ पे क्या, मतलब कि एक प्लेस, कैसा अल्टरनेटिव विकल्प बोल सकते हैं कि कहाँ पे बनाना उसको, कि बट कुड नॉट फाइंड वन, लेकिन उन्हें एक भी नहीं मिल सका। दे यूज टू सिट फॉर अ लॉन्ग आवर्स ऑन द फैन होपिंग, ओके, दैट इलेक्ट्रिक ट्यूब वुड रिटर्न टू इट्स प्ले, उन्होंने क्या सीट मतलब बैठक, बहुत देर बैठा उन्होंने। ओके, लॉन्ग आवर्स, लंबे समय तक बैठा, ऑन द फैन, कहाँ पे, फैन पर, होपिंग, ये होप करती हुए, आशा करती हुई, दैट की द इलेक्ट्रिक ट्यूब विल रिटर्न टू इट्स प्लेट, कि इलेक्ट्रिक ट्यूब है वो रिटर्न आ जाएगा कहाँ पे, उसके प्लेस पे। बट इट वैन, लेकिन ये सब क्या व्यर्थ था, इन वैन का मतलब क्या, व्यर्थ, मतलब कि ये कुछ इसका सब क्या व्यर्थ था। एंड और वैन द टाइम केम, जब टाइम आया, द फीमेल पिजन कुड नॉट मोर पोस्टपोन लेइंग एग्स, उन्होंने जब टाइम आया कि फीमेल जो पिजन था, कबूतर था, ओके, पिजन किसको बोलते हैं, कबूतर, कुड नो मोर पोस्टपोन, उसके मतलब कि और कोई टाइम नहीं कर, मतलब कि डिले नहीं करना था क्या, लेइंग, अंडे देने में। इट लेड इट्स एग सिटिंग ऑन द फैन इटसेल्फ, उसने कहाँ पे दे दी, बैठे हुए कहाँ पे, फैन पे। ओके, ऑल द 4 एग्स फेल डाउन एंड ब्रोक, जो भी 4 अंडे थे नीचे गिरे और टूट गए। देयर कुड नॉट हैव बीन एनी अदर वे, कोई भी अदर वे नहीं था। द पिजन्स कुड डू नथिंग बट होपलेसली लुक एट द ब्रोकन एग्स, पिजन कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन क्या होपलेसली, निराशापूर्वक क्या देखे उसने ब्रोकन
टूटे अंडे को। दे फ्लू अवे कर्सिंग देमसेल्फ, वो उड़ गए वहाँ से। कर्सिंग बुरा वाला कहना, कोसना बोल सकते हैं, देमसेल्फ अपने आप को। दिस स्मॉल स्टोरी टेल्स अस, ये स्मॉल स्टोरी हमें बताती है वन थिंग, एक चीज़, फॉर सर्टन, एक निश्चित चीज़ बता दी क्या, वी शुड फाइंड अ सुटेबल मेथड। ओके, हमें फाइंड करनी चाहिए, सूट का मतलब कि सलाह देने में करते हैं, फाइंड करनी चाहिए एक अच्छी मेथड, सुटेबल, ओके, उपयुक्त मेथड बोल सकते हैं, उचित मेथड, विच कैन, जो क्या कर सकती है, स्टैंड अस इन अ गुड स्टेट, जो हमें क्या ले जाए, एक अच्छी सही ओर ले जाए। गुड स्टेट का मतलब सही ओर बोल सकते हैं, ओके। एंड और इन केस, और इस केस में क्या है, दिस मेथड इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली, इस केस में क्या होता है, इस मेथड ने अच्छे सही तरीके से वर्क नहीं किया, ओके। वी शुड लुक फॉर, हमें ढूंढना चाहिए क्या, एन अल्टरनेटिव मेथड, हमें एक अच्छा मेथड ढूंढना चाहिए, ओके। इफ़ वी कीप वेटिंग वैनली फॉर सम अपॉर्चुन मोमेंट, ओके, अगर इफ़ वी कीप वेटिंग, अगर हम वेट करते रहे, वैनली, वैनली का क्या होता है मतलब व्यर्थली बोल सकते हैं, व्यर्थता, ओके, जो अगर हम इंतज़ार करते रहें क्या, व्यर्थ, सम अपॉर्चुन मोमेंट, व्यर्थली से मतलब कि व्यर्थली बोल सकते हैं, ओके। सम अपॉर्चुन मतलब कि सैटिक मोमेंट, सैटिक टाइम का बोल सकते हैं, सही टाइम का, ओके। इट मे नॉट रिजल्ट इन एनीथिंग वर्थवाइल, इसका मतलब कोई रिजल्ट नहीं होगा क्या, एनीथिंग कुछ भी, क्या वर्थवाइल का मतलब क्या, लाभदायक बोलेंगे, ओके। एंड और द एंड आउटकम, जो अंत होगा क्या आएगा, आउटकम का क्या मतलब होता है, रिजल्ट, परिणाम, ओके। कॉन्सिक्वेंस भी बोल सकते हैं हम इसको। मैं बी ओनली डिश, क्या यहाँ डिजास्ट्रस, डिजास्ट्रस का मतलब आंधी तूफान, आपदा, ओके। एज इट हैपन विद द पेट, जैसे कि किसके साथ हुआ, बर्ड्स के साथ हुआ, ओके। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया हो, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, एंड अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।